और पीपल। फ्रेंचाइज का क्या मतलब है? मताधिकार। फ्रेंचाइज का अर्थ होता है मताधिकार। डिसफ्रेंचाइज का मतलब है मताधिकार के अधिकार से वंचित करना। तो पूना पैक्ट ने हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो वोट का अधिकार है उस अधिकार से उसे वंचित कर दिया। ये बात जब हुई तो बैकवर्ड क्लास के लोगों ने दलाल और भड़वे पैदा करने के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में पूना पैक्ट लागू करने के लिए बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों ने गांधी जी का साथ सहयोग किया। उसका परिणाम क्या हुआ? जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर दलाल और भड़वे पैदा हुए, ब्राह्मणों ने उन दलाल और भड़वों का इस्तेमाल ओबीसी के खिलाफ किया। अरे बिहार के लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं, बिहार के लोगों को बहुत खास बात बता रहा हूं। अगर वो होता सेपरेट इलेक्टोरेट तो 1950 के पहले ही ओबीसी के 22% जाते, और संविधान सभा में जब वो 22.5% जाते तो ओबीसी को 16 नवंबर 92 को जो रिजर्वेशन मिला वो 1950 को ही मिल जाता है। बिहार के और तमाम बैकवर्ड क्लास के लोगों को बता रहा हूं कि गांधी के प्रति जो आप लोगों का अनुराग है थोड़ा सा त्याग, ये सारा का सारा मिल जाता। जो 16 नवंबर 92 को मिला वो 1950 को संविधान लागू होते ही मिल जाता। इस संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर अकेले नहीं रहते तो 22.5% SC ST के लोग उनके समर्थन में होते, तो संविधान सभा में बाबा साहब आम्बेडकर के पास बहुत ज्यादा ताकत होती, समर्थन होता, तो ओबीसी के लोगों का हक और अधिकार ज्यादा होता। बाबा साहब आम्बेडकर ज्यादा कर नहीं पाए। एक काम जब कोई कुछ नहीं कर पा रहा था तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा ओके ठीक है, कुछ नहीं, 340 जब मिलेगा, जब ओबीसी जागृत होगा, जब वो तैयार होगा, तब लेने के लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। तो 340 का प्रावधान बाबा साहब आम्बेडकर ने किया। यदि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टोरेट में 22.5% मेंबर पार्लियामेंट उनके पास संविधान सभा में होते तो ये 340 का प्रावधान नहीं होता, अमल करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया होता। तो बहुत सी बातें लोगों को पता नहीं है, बिहार के लोगों को पता नहीं है। ये अभी भी है और हर 10 साल बाद अभी भी उसको एक्सटेंशन किया जाता है। आने वाले समय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो जॉइंट इलेक्टोरेट थोपा जा रहा है, जिससे उनका वोट का अधिकार छीन लिया गया है, उसके विरोध में आने वाले समय में हम लोग जो बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, उसमें एक आंदोलन का विषय ये भी है, ये आंदोलन किया जाएगा। तो भविष्य में आप लोग साथ सहयोग करोगे तो ये जो हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ है, इसको हमारे समाज पर जो थोपा गया है, इसको बदलना होगा। आने वाले समय में हम ऐसा करेंगे। इतना ही इस मौके पर भी कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें और भी कहना है, और शाम के सत्र में जब हम लोग और बताएंगे तो और बात बताऊँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।